नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में पार्टीशन या विभाजन, विलेख या पार्टीशन डीड जिसे कहते हैं, बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पार्टीशन डीड एक ऐसा अभिलेख या डीड है जिसमें परिवार के सदस्यों के संबंध में प्रॉपर्टी जो भी है, एंसेस्ट्रल है या सभी की जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसके संबंध में क्या कानून है ये मैं बतलाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बंटवारा विलेख प्रॉपर्टी के बंटवारे को किस प्रकार किया जाए। कई बार घर के सभी सदस्य मिल बैठकर आपस में मौखिक या किसी डॉक्यूमेंट पर पार्टीशन कर लेते हैं, लेकिन ये किसी प्रकार से विधिवत मान्य नहीं रहता है, क्योंकि परिवार में विभाजन मौखिक या लिखित रूप से किए गए विभाजन की कोई लीगल वैलिडिटी या वैधिक मान्यता नहीं होती है। बंटवारे में उसका लिखित सील डीड की तरह लिखा जाना आवश्यक है। इसमें दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक तो कोई भी प्रॉपर्टी टाइटल के आधार पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जो स्वयं के दमखम से या स्वयं के द्वारा अर्जित होती है, अर्जित की गई अर्थात कमाई गई संपत्ति जो स्वयं के द्वारा बनाई जाती है। दूसरी, सेल्फ एक्वायर्ड के अलावा दूसरी प्रकार की संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी 3-4 पीढ़ी से चली आती है और जिसमें विभाजन होना स्वाभाविक है। कई बार क्या होता है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, जैसे पिता के द्वारा कोई संपत्ति खरीदी गई और उसके 2 बेटे हैं, उदाहरण के तौर पर, उन दोनों ने भी उस संपत्ति में कुछ पोर्शन ऊपर या अलग से बना लिया और वे साथ में रहते रहे। तो जब पिता की मृत्यु हो जाएगी तब उसके पश्चात उस सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का बंटवारा हो सकता है। नेक्स्ट, इसके अंदर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जिसमें जैसे जॉइंट शामलाती किसी परिवार के चाचा, ताऊ या उसके पिता आदि सभी निवास कर रहे हैं, अलग अलग पोर्शन में रह रहे हैं। तो ऐसी संपत्ति का विभाजन करने के लिए पार्टीशन डीड रजिस्ट्रार के यहाँ कराया जाना आवश्यक है। उसमें जो भी पोर्शन है, कॉमन पोर्शन को छोड़कर अलग अलग पोर्शन में जो लोग रह रहे हैं, पुश्तैनी मकान में विधि अनुसार पार्टीशन डीड के द्वारा किया जाएगा। सह हिस्सेदार जो भी हैं वो पार्टीशन डीड के अनुसार उसमें रहेंगे। पार्टीशन प्रॉपर्टी का एंसेस्ट्रल और जॉइंट होने पर हो सकता है। इसके लिए मेथड ये है कि लीगल तरीके से विधिवत पार्टीशन का डीड लिखी जाएगी, जो रजिस्ट्रार के यहाँ सभी पक्ष उपस्थित होंगे और सभी हिस्सेदारों की डिटेल उस दस्तावेज में पार्टीशन डीड में उल्लेखित होगी। कब वो प्रॉपर्टी खरीदी गई, कितना उसका वैल्यूएशन था, किससे ली गई, उसका वंश वृक्ष क्या है, जिनके बारे में पार्टीशन किया जा रहा है वंश वृक्ष बनेगा, कितना हिस्सा किस सदस्य का है, यह इसका स्पष्ट उल्लेख उस पार्टीशन डीड में किया जाएगा। डिटेल नक्शा लगेगा। इसके अलावा को ओनर का शेयर अगर है तो वो स्पष्ट लिखा जाएगा। विभाजन यदि संभव नहीं है तो और कॉमन एरिया कौन सा है उसका भी उल्लेख होगा। अलग अलग रंगों में दिखाया जाएगा जो कॉमन एरिया है, और मैप पर सभी लोगों के जो भी उसके अंदर पार्टीशन सही हिस्सेदार हैं, को पार्टनर हैं, उनके हस्ताक्षर होंगे। एटलीस्ट 2 विटनेस होंगे। हर पेज पर सभी पार्टीज हस्ताक्षर करेंगी। सब रजिस्ट्रार के यहाँ सेल डीड और गिफ्ट डीड की तरह इसका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है पार्टीशन डीड का, जिससे कभी किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट या विवाद जब इन सदस्यों के बीच में पैदा होता है तो कोर्ट में ये पार्टीशन डीड वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में साक्ष्य के दौरान या डिस्प्यूट जो भी खड़ा हुआ है उसके दौरान प्रस्तुत की जा सकती है और उसकी विधिक रूप से मान्यता होगी। इसके अलावा को ओनर कैसे इसे यूज़ करेंगे, वो बाद में उसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बैंक से कोई लोन आदि भी ले सकते हैं। डिस्प्यूट में जब पैदा होता है उसे साबित करना आसान होगा, क्योंकि वो वैलिड गिफ्ट डीड और सेल डीड की तरह पार्टीशन डीड होगी। इसके अलावा रजिस्टर्ड होने पर उसकी विधि मान्यता भी होगी और वो बाइंडिंग इफेक्ट रखेगी। इंडिपेंडेंट राइट हर पार्टीशन के जो भी पक्षकार होंगे, जिन के पक्ष में वो पार्टीशन डीड लिखी गई है, उसको वैधिक रूप से मान्यता रखी जाएगी। इस प्रकार मैंने पार्टीशन डीड बंटवारा विलेख के संबंध में क्या क्या लीगल प्रोविज़न है
तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का समअप ये है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जब तक पिता जिंदा है, जो कि उसकी स्वयं की दमखम से उसने कमाई है, वही संपत्ति, उसका कोई विभाजन नहीं हो सकता। लेकिन जॉइंट जो फैमिली या पुश्तैनी कोई मकान है, उसका विधि अनुसार पार्टीशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए लीगली पार्टीशन डीड लिखकर उसमें कौन से हिस्से में कौन रहेगा, सारी व्यवस्था जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई, उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के यहाँ कराना आवश्यक है, और तभी उसकी वैधिक मान्यता, विधिक मान्यता होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा एक निवेदन है कि मैं इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ के माध्यम से विभिन्न कानूनी विषयों पर आपको कानूनी जानकारी दे रहा हूँ। यदि ये मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, तथा अपने मित्रों और साथियों, दोस्तों, रिश्तेदारों आदि को भी शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।